विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 पद्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके दोहे और चौपाई। विद्यार्थियों, मैं उनके कवितावली से धनुष भंग को पढ़ा रहा हूँ और इसके पहले मैंने इसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पढ़ा चुका हूँ। उसमें संदर्भ, प्रसंग, अलंकार ये सब क्या होता है वो बता चुका हूँ आप लोगों को। और आज मैं उसी से रिलेटेड 7वां पार्ट पढ़ाऊँगा। और इसमें जब राम और सीता जी वन पथ पर जाते हैं उससे जुड़े हुए 2 दोहे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और आज ही ये पाठ समाप्त हो जाएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। तो संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया है कि जो प्रथम दोहे में संदर्भ रहेगा वही पूरे पाठ में संदर्भ रहेगा। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा संदर्भ आपको बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहा सावरे से सखी रावरे को है। देखिए इसमें शब्दार्थ की बिलोचन, बिलोचन मतलब नेत्र, और तून मतलब तरकस, सरायन माने धनुष, सुठी सुंदर, सुभाग्य स्वाभाविक रूप से, तुम त्यों तुम्हारी ओर से, रावरे मतलब तुम्हारे लिए। इसमें संदर्भ देखिए कि महाकवि तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कवितावली तुलसीदास का प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ खंड काव्य है। हमारी पाठ्य पुस्तक की वन पथ पर शीर्षक कविता कवितावली काव्य में संकलित है, जिससे प्रस्तुत पद उद्धृत किया गया है। इसमें रचना वन में जाते समय श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब देखिए पंक्तियाँ के अनुसार इसमें कौन सा प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुए, गांव की जो वधुएं होती हैं, उन्होंने सीता जी को घेर कर श्री राम जी के विषय में विनोद करती हुई प्रश्न पूछती हैं। सीता जी और राम जी जब अपने महल से बाहर आते हैं तो गांव की जो वधुएं हैं उन्हें रास्ते में देखकर उनको घेर कर उनसे राम के विषय में प्रश्न पूछती हैं। विनोद मतलब हंसी मजाक करते हुए श्री राम जी से सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। देखिए इसमें है क्या कि शीस जटा उर्बाहु विशाल, शीस पर जटा अर्थात सिर पर जटाएं हैं, बालों की लंबी लंबी जटाएं हैं। उर मतलब हृदय, वक्ष स्थल सीना, और बाहु मतलब हाथ। तो उनकी जो शीश पर जटाएं हैं वो लंबी है, उनका वक्ष स्थल बड़ा है और बाहु हाथ लंबे लंबे है, विशाल मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। विलोचन लाल, और नेत्र, नेत्र में लालिमा छाई हुई है, उनके जो नेत्र हैं उसमें लालिमा छाई हुई है। तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें जो है वो तिरछी सी है जो अत्यधिक मनमोहक लगती हैं। देखिए यहाँ पर कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे थे। मार्ग में एक गांव के पास से गुजरते हैं। ग्रामीण स्त्रियां इन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं। एक स्त्री सीता जी से पूछती है, हे सखी, ये श्याम रंग के सुकुमार कैसे सुंदर हैं। इनके सिर पर जटाएं हैं, इनका वक्ष स्थल तथा भुजा विशाल है, लाल लाल इनकी आंखें और तिरछी भौहें हैं। ठीक, अगली लाइन देखिए, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोए। तून सरासन, सरासन मतलब यहाँ देखिए सरासन मतलब धनुष, और बाण मतलब बाण, और धरे मतलब पकड़ना। तो यहाँ देखिए कि तरकस धनुष तथा बाण धारण किए नहीं हुए हैं, क्योंकि राम जी वनवास जा रहे हैं तो इस समय उन्होंने अपना जो बाण है, तरकस है, धनुष है, उसको धारण नहीं किया हुआ है। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे,
तुलसीदास जी कह रहे हैं फिर भी वन के मार्ग पर वह अत्यधिक शोभित लग रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, जबकि वो एकदम साधु के वेश में हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम, त्यों हमरे मन मोह पूछत। यहाँ देखिए कि ये धारण किए नहीं हुए तथा वन के मार्ग में अति सुंदर शोभायमान हैं। ये बड़े अंदर के सायं बार बार स्वाभाविक ढंग से देखते हैं और हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि सादर 12 बार सुभाए, ये बार बार हम लोग इनको देखते हैं और हमें हर बार हमारे चित्त में समा जाते हैं, हमें अत्यधिक सुंदर लगते हैं। तुम त्यों हमारे मन मोहे पूछत, और इन लोगों ने हमारे मन को मोह लिया है। गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी ने हमारे मन को मोह लिया है, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। ग्राम बधसी सो कहाँ सावरे से रखी रावरे को है। गांव की वधुएं अत्यधिक चालाक है और वे सीता जी से बड़े दिमाग से पूछती हैं कि ग्राम बधुसी सो कहाँ सावरे से सखी रावरे को। ये देखिए यहाँ पर कि अंत में ग्रामीण स्त्री परिहास करती हुई पूछती है, सखी हमें बताओ ये श्याम रंग के तुम्हारे कौन हैं। देखिए यहाँ कि ग्राम बधु शीशो कहाँ सांवरे से सखी रावरे को। गांव की वधुएं पूछ रही हैं कि कहाँ ये कौन है सांवले रंग के लोग, तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्य सौंदर्य की सांवरे से रखी रावरे कोहे में नारी सुलभ जिज्ञासा व्यक्त की गई है, अर्थात नारियों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसे व्यक्त किया गया है। छंद है सवैया छंद, अलंकार है अनुप्रास, रस है श्रृंगार परक, अद्भुत रस की अनुभूति हुई है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली पाठ्य मुक्तक काव्य में भावुकतापूर्ण चित्रात्मक शैली है। गुण माधुर्य। अगला देखिए, सुन सुंदर बैन सुधारस सान्य सयानी है जान की जानी भले, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। देखिए शब्दार्थ, बैन मतलब शब्द, सुधारस मतलब अमृत रस में सने हुए, सयानी मतलब चतुर, और भली मतलब अच्छी तरह से, सैन मतलब संकेत, अवलोकत मतलब देखती है, लाह मतलब लाभ, अली मतलब सखी, अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी सरोवर, बिगसी मतलब खिल रही है, और मंजुल मतलब सुंदर। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी गांव की स्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर अपने हाव भाव से देती हैं जो राम के विषय में पूछ रही हैं। देखिए कि सुन सुंदर वैन सुदारस सान सयानी जान की जानी भली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की अमृतमय वाणी सुनकर जानकी जी समझ गई कि यह स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस, बैन मतलब वाणी, सुन सुंदर अच्छे अच्छे वर्ड, सुधारस अमृत के समान वाणी, साने सयानी चतुर सीता, जानकी जानी भली, चतुर सीता जी जान जाती हैं कि ये गांव की स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं और ये राम के बारे में मेरा संबंध पूछना चाहती हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मस्काए चली। तो सीता जी एक गांव की वधुओं को समझाने के लिए उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला, और एक बड़े घर की जो बहुएं होती हैं उनकी जो संस्कृति होती है उस संस्कृति को बचाते हुए उन्होंने नैनों को तिरछा किया और नैनों से ही संकेत किया और उन गांव की स्त्रियों को समझा दिया कि ये राम जी उनके कौन लगते हैं। देखिए यहाँ पर कि वाणी सुनकर जानकी जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिरा कर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः इन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे
बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम की तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल खिला उठी हों। यहाँ देखिए कि तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहो अली। सखियाँ, अली मतलब सखियाँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित सभी जितना भी गांव की वधुएं थे वह इस अवसर को पाकर अपने आप को अत्यधिक आनंदित महसूस कर रही हैं। अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग मतलब प्रेम रूपी तालाब में भान मतलब सूर्य उदय, सूर्य जैसे उदय हो जाते हैं उसी प्रकार, और उसमें कमल खिल जाता है। मंजुल कंज, कमल, मंजुल मतलब कमल, मनो मंजुल कंज कली, जैसे कमल का फूल खिल जाता है उसी प्रकार वहाँ पर उपस्थित स्त्रियों के मन में प्रेम रूपी कमल के समान प्रेम खिल जाता है और सभी अपने आप को अत्यधिक भाग्यवान समझ उठती हैं। तो आज ये पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य देख लीजिए। सीता जी राम के विषय में संकेत से बताती हैं जो भारतीय नारी की मर्यादा दर्शाता है। छंद है सवैया छंद, अलंकार अनुप्रास, रस श्रृंगार, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली पाठ्य मुक्तक काव्य में भावुकतापूर्ण चित्रात्मक शैली और गुण है माधुर्य। तो तुलसीदास जी का ये जो कक्षा 10 में दोहे और छंद हैं, चौपाई हैं, वह आज समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद मैं गद्य खंड से पहला पाठ मित्रता पढ़ाऊंगा। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।